जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करें? इस प्रश्न उत्तर के खेल के लिए मुझे 2 जोड़ियां चाहिए। आइए मैं आपको खेल के नियम समझाती हूँ। हर जोड़ी को 1 मिनट का समय दिया जाएगा। एक व्यक्ति दूसरे को कुछ प्रश्न पूछेगा। उन प्रश्नों का जवाब या जवाब का कोई हिस्सा हाँ या ना में नहीं होना चाहिए। जवाब कुछ शब्दों या वाक्यों में होना चाहिए। जवाब देने वाला व्यक्ति किसी वाक्य या वाक्यांश का प्रयोग दोबारा नहीं कर सकता है। जवाब देने से पहले केवल 5 सेकंड का विराम लिया जा सकता है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं कर पाएगा वो बाहर हो जाएगा। जो व्यक्ति खेल के अंत तक बाहर नहीं हुआ वह जीत जाएगा। जीतने वाले को दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा। जो व्यक्ति पहले प्रश्न पूछ रहा था उसे अब प्रश्नों के जवाब देने होंगे। आशा है कि आप खेल के नियम समझ गए होंगे। क्या हम खेल शुरू करें? इस खेल में मजा आया ना? यह खेल रोचक क्यों था? इस खेल में जो चुनौतियां थी उस वजह से, है ना? जब तक आप अलग-अलग तरीकों से सवालों के जवाब देते रहे तब तक आपकी बातचीत अच्छी तरह चलती रही। वास्तविक जीवन में भी वार्तालाप का मतलब होता है उत्साह के साथ अपने विचार और अपनी राय एक दूसरे को बताना। हम किसी वार्तालाप को रोचक कैसे बना सकते हैं? यह बात जानने के पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आपको एक ग्लोब यानी पृथ्वी का गोल मानचित्र का चित्र बनाने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। यह पहला चरण होगा। फिर आप सारे महाद्वीपों की बाहरी रेखाएं बनाएंगे और फिर आखिर में आप उसमें रंग भरेंगे। तो इसमें 3 चरण होंगे: शुरुआत, विकास और अंत। उसी तरह वार्तालाप को असरदार बनाने के लिए भी एक शुरुआत, विकास और अंत होना चाहिए। कुछ और चीज़ें भी हैं जिनसे वार्तालाप रोचक बनता है। क्या हम एक गीत के माध्यम से जानें कि वार्तालाप को रोचक और असरदार बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कृपया गीत गाने के लिए खड़े हो जाएं। बात कर हर एक शब्द उपयोगी हो, ऐसी बात कर तू बात कर हर एक शब्द उपयोगी हो, ऐसी बात कर तू बात कर हर एक शब्द से संबंध बढ़े, ऐसी बात कर तू बात कर हर एक शब्द से संबंध बढ़े, ऐसी बात कर तू बात कर मित्रता पूर्वक मधुबानी से बात कर तू बात कर मित्रता पूर्वक मधुबानी से बात कर तू बात कर
बात कर उमड़ते ख्यालों को बहा कर बात कर तू बात कर उमड़ते ख्यालों को बहा कर बात कर तू बात कर संबंध बढ़ाने मन को खोल कर बात कर तू बात कर संबंध बढ़ाने मन को खोल कर बात कर तू बात कर मीठी तारीफ कर मधुरता से बात कर तू बात कर मीठी तारीफ कर मधुरता से बात कर तू बात कर। धन्यवाद, बहुत बढ़िया था। क्या आपने ध्यान दिया कि इस गीत में क्या संदेश था? एक अच्छे वार्तालाप को शुरू करके बढ़ाना चाहिए और फिर सार्थक तरीके से समाप्त करना चाहिए। वार्तालाप को आनंददायक, मज़ेदार और सार्थक बनाने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं। सामने वाले के गुणों की प्रशंसा करके शुरुआत करें। फिर एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर वार्तालाप को आगे बढ़ाएं और मैत्रीपूर्ण तरीके से उसे खत्म करें। आइए इन सब बातों के बारे में और जानने के लिए सत्र को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हम वार्तालाप की शुरुआत करने के कुछ तरीकों पर ध्यान देंगे। जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सही कहा, हम उनका अभिवादन करने के लिए उन्हें नमस्ते कहते हैं। मुस्कुराकर नजरें मिलाना भी वार्तालाप को शुरू करने का एक अच्छा तरीका है। किसी की प्रशंसा करके भी वार्तालाप शुरू किया जा सकता है। आप दूसरों के कपड़ों, उपलब्धियों या उनके रंग रूप इत्यादि की प्रशंसा कर सकते हैं, पर याद रखिए, प्रशंसा तभी करनी चाहिए जब आपको वास्तव में उनकी कोई बात अच्छी लगी हो। हमें दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बात करनी चाहिए। प्रशंसा इस तरह से की जा सकती है: तुम्हारी शर्ट बहुत बढ़िया है। क्या बात है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। इस तरह प्रशंसा करने से सकारात्मक वातावरण पैदा होता है और वार्तालाप आगे बढ़ने में मदद मिलती है। आइए साथ मिलकर कहें: प्रशंसा करने से सकारात्मक वातावरण पैदा होता है और वार्तालाप आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर कोई अकड़कर या उबाऊ तरीके से वार्तालाप शुरू करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जैसे कि, और यार क्या चल रहा है, सब ठीक? या अबे तू कहाँ रहता है आजकल? क्या यह सुनने में अच्छा लगता है? नहीं ना? अभिवादन करके, किसी की प्रशंसा करके या कोई अच्छी बात कहकर वार्तालाप शुरू करना बेहतर होता है। मुझे यकीन है कि आप भी इसी तरह वार्तालाप शुरू करना चाहेंगे, है ना? कल्पना कीजिए कि सड़क पर चलते समय आपकी मुलाकात अपने दोस्त से हुई जिसे आप 1 साल बाद मिल रहे हैं। आप वार्तालाप की शुरुआत कैसे करेंगे? इसका अभिनय करने के लिए मुझे 2 छात्र चाहिए। कृपया अपनी स्वेच्छा से आगे आ जाएं। धन्यवाद, बहुत अच्छा किया। मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने से वार्तालाप में आनंद आता है, जबकि अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने से वार्तालाप बिगड़ जाता है। मुझे सब कुछ पता है। वार्तालाप के दौरान ऐसा रवैया रखना अनुचित होता है।
इस तरह के रवैये से शुरू किया गया कोई भी वार्तालाप उबाऊ और अप्रिय बन सकता है। जब आप किसी सकारात्मक बात से शुरुआत करते हैं तो लोगों के मन में सकारात्मक छवि बनती है। इससे वार्तालाप सुखद बनता है। वार्तालाप को सुखद बनाकर आगे बढ़ाने के लिए उचित तरीके से बातचीत करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, तुमने जो चित्र बनाया था वह मेरी माँ को बहुत पसंद आया, या मेरे पापा कल तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। उसी तरह अच्छा मजाक करके भी वार्तालाप शुरू किया जा सकता है। संक्षिप्त में, अभिवादन करने से, मुस्कुराने से, प्रशंसा करने से, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने से, अच्छा मजाक करने से, सकारात्मक विचार रखने से, सब लोगों के रुचि के विषय पर बात करने से, रोजमर्रा के जीवन पर बात करने से हमें वार्तालाप शुरू करने में मदद मिलती है। फिर से कहिए, अभिवादन करने से, मुस्कुराने से, प्रशंसा करने से, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने से, अच्छा मजाक करने से, सकारात्मक विचार रखने से, सब लोगों के रुचि के विषय पर बात करने से, रोजमर्रा के जीवन पर बात करने से हमें वार्तालाप शुरू करने में मदद मिलती है। इससे पहले के सत्र में हमने सीखा था कि ऐसे विषयों पर बात करना आसान होता है जिनमें सबको रुचि हो। वे कौन कौन सी बातें हैं जिनमें सबको रुचि होती है? किस तरह की बातों से वार्तालाप की शुरुआत की जा सकती है? जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो किस बारे में बात करते हैं? इन विषयों के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम इनमें से कुछ विषयों की सूची बनाएं? संगीत, खाना, खेल, मौसम, अपने शौक, कपड़े और मनोरंजन से जुड़ी बातें, ये कुछ विषय हैं जिन पर सब लोग चर्चा करते हैं। अपने आसपास के वातावरण को देखकर भी हम बात करने के लिए कोई रोचक विषय चुन सकते हैं। इससे वार्तालाप और रुचिकर बन सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति में वार्तालाप शुरू कर पाएं। ज़्यादातर परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को हिचकिचाहट होने लगती है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि और क्या बात करें। इसीलिए हमें सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। जानकार व्यक्ति बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अखबार पढ़ने से, खबरें सुनने से और किताबें पढ़ने से हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इससे हमें महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलेगी और हम नई बातें जान पाएंगे, जिससे हमें वार्तालाप शुरू करने में मदद मिलेगी और हम आसानी से वार्तालाप को आगे भी बढ़ा पाएंगे। हमने देखा कि वार्तालाप कैसे शुरू किया जाता है। अब हम देखेंगे कि वार्तालाप को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। इसे समझने के लिए हम एक अभिनय करेंगे। परिस्थिति यह है, दो दोस्त लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। जाहिर है कि वे बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करना चाहेंगे। आपको इसका अभिनय करना है, पर आप केवल ऐसे प्रश्न पूछकर बातें कर सकते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में ही हो। इसके लिए कृपया दो छात्र स्वेच्छा से आगे आ जाएं। बहुत बढ़िया प्रयास था, धन्यवाद। क्या आपने ध्यान दिया कि इस तरह का वार्तालाप
कितना उबाऊ और अप्रिय लग रहा था। इस तरह से बात करना बनावटी भी लग रहा था। यह तो किसी तरह की पूछताछ जैसा लग रहा था। उस खेल को याद करिए जो हमने सत्र की शुरुआत में खेला था। उसमें हमने ऐसे प्रश्न पूछे थे जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं था। ऐसे प्रश्नों द्वारा वार्तालाप को आगे बढ़ाना आसान था। वार्तालाप के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिनका जवाब विस्तार में देना हो। इससे वार्तालाप को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और रुचिकर भी रहता है। आइए फिर से कहें, वार्तालाप के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिनका जवाब विस्तार में देना हो। इससे वार्तालाप को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और रुचिकर भी रहता है। वार्तालाप को शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए हमने कुछ अहम बातों पर चर्चा की। ऐसे भी मौके आते हैं जब हम कोई वार्तालाप शुरू नहीं करते पर किसी वार्तालाप में शामिल हो जाते हैं। आइए वार्तालाप के बीच में शामिल होने के बारे में हम कुछ और जानें। दो मुख्य परिस्थितियां हैं जब हम वार्तालाप के बीच में शामिल होते हैं। जब हम किसी बात पर सहमत होते हैं या फिर असहमत होते हैं। आइए अब देखें कि यह हम किस तरह से कर सकते हैं। जब किसी ने अपनी बात खत्म की हो तब वहां से शुरू करना सबसे अच्छा रहता है। किसी बात पर हम अपनी सहमति किस तरह बता सकते हैं? इस तरह के वाक्यांशों से हम अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं भी यही सोच रहा था या सोच रही थी। बहुत बढ़िया विचार है। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? परिस्थिति इस तरह है। 3 दोस्त पड़ोस के लोगों की मदद से एक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहते हैं। तभी एक और दोस्त उनके पास आता है। वह ध्यान से सबकी बात सुनता है और वार्तालाप में शामिल होकर कुछ बातों पर अपनी सहमति जताता है। कृपया 4 छात्र स्वेच्छा से आगे आ जाएं। बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। अब हम अगली परिस्थिति पर जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा दूसरों की बात से सहमत हो। तो हमें अपनी असहमति किस तरह बतानी चाहिए? अपनी असहमति बताते समय हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए, जैसे कि तुम तो पागल हो या यह क्या बकवास है। असहमति बताने के लिए हमें शिष्टता से अपनी बात व्यक्त करनी चाहिए। फिर से कहिए, हमें कभी भी अशिष्ट बातें नहीं कहनी चाहिए और किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। वार्तालाप के दौरान असहमति बताने के लिए हमें अपनी बात शिष्टता से व्यक्त करना चाहिए। अब एक कार्यकलाप करेंगे। आपको एक तालिका दिखाई जाएगी। इस तालिका में कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनका प्रयोग असहमति बताने के लिए किया जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से वाक्य उचित है और कौन से अनुचित। मैं एक एक करके उन वाक्यों को पढ़ूंगी। आपको उन्हें उचित या अनुचित के तौर पर पहचानना है, ठीक है? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने बेवकूफ हो।
ऐसा नहीं हो सकता, क्या फालतू बात कर रहे हो। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि यह बात ठीक नहीं है। क्या मैं बीच में कुछ कह सकती हूं? मेरे हिसाब से ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इस तरह की बकवास बातें तुम्हारे अलावा और कोई सोच नहीं सकता। आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। के जवाब सही थे, उन्हें बधाई हो। हमने देखा कि हम अपनी बात बताने के लिए शिष्टता से वार्तालाप के बीच में शामिल हो सकते हैं। किसी से असहमत होने पर भी हम अच्छी तरह अपनी बात सामने रख सकते हैं। पर याद रखिए, हम सहमत या असहमत तभी हो सकते हैं जब हमने किसी की बात ध्यान से सुनी हो। इसीलिए सबसे पहले हमें वार्तालाप को अच्छी तरह से सुनना चाहिए। किसी वार्तालाप में शामिल होने के लिए या उसे आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका जवाब विस्तार में देना हो। किसी की बात से सहमत हो सकते हैं, शिष्टता से और दुख पहुंचाए बिना किसी की बात से असहमत हो सकते हैं। आइए साथ मिलकर कहें, किसी वार्तालाप में शामिल होने के लिए या उसे आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका जवाब विस्तार में देना हो। किसी की बात से सहमत हो सकते हैं, शिष्टता से और दुख पहुंचाए बिना किसी की बात से असहमत हो सकते हैं। आइए अब जाने कि वार्तालाप को खत्म कैसे करना चाहिए। अब एक और कार्यकलाप, मैं आपको कुछ वाक्य दूंगी जिनके शब्दों का क्रम बदल दिया गया है। समूहों में बैठकर आपको उन शब्दों को सही क्रम में लगाकर शुद्ध वाक्य बनाना है। कृपया 6 समूह बना लीजिए। अच्छा बात करके साथ आपके लगा, बैठकर मज़ा आपके बातें में बहुत साथ करने आया, माने तो मैं अगर अब आप बुरा चलना ना चाहूँगा या चाहूँगी, मुझे बहुत चलना अब हो रही चाहिए देर है, अब मिलेंगे चाहिए हमें फिर निकलना। क्या आपने काम पूरा कर लिया? क्या हम उत्तर जांच लें? सही जवाब स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। आपके साथ बात करके अच्छा लगा। आपके साथ बैठकर बातें करने में बहुत मज़ा आया। अगर आप बुरा न माने तो अब मैं चलना चाहूँगा या चाहूँगी। बहुत देर हो रही है, अब हमें निकलना चाहिए, फिर मिलेंगे। आपको क्या लगता है, ये सब वाक्य किस बारे में संकेत देते हैं? सही कहा, इन वाक्यों द्वारा वार्तालाप को खत्म करने के कुछ उचित तरीके बताए गए हैं। जिस तरह वार्तालाप को शिष्टता से शुरू किया जाता है, उसी तरह वार्तालाप को शिष्टता पूर्वक ही खत्म करना चाहिए। जब हम किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी बातचीत पूरी कर रहे हों, तो
उसको यह बताना चाहिए कि हमें उसके साथ बात करके अच्छा लगा। ऐसा करने से रिश्ते आगे बढ़ते हैं और नए रिश्ते बनते हैं। जान पहचान के व्यक्ति के साथ बातचीत पूरी होने पर भी हमें इसी तरह शिष्टता से आभार व्यक्त करना चाहिए। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। सरल रूप में देखा जाए तो वार्तालाप का मतलब है शिष्ट व्यवहार करना और सच्चे मन से दूसरे व्यक्ति की बातों में रुचि दिखाना। जहां तक हो सके सारे वार्तालाप सुखद रूप से शुरू होने और खत्म होने चाहिए। आइए अब एक परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। हरीश को फुटबॉल का बहुत शौक है। वह बड़े उत्साह से अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल के बारे में बात कर रहा है। उनमें से एक व्यक्ति को फुटबॉल पसंद नहीं है। वह कुछ ऐसी बात कहता है जो हरीश को बुरी लग जाती है। हरीश को बहुत दुख पहुंचता है और वह गुस्से में है। वह इस बात को खत्म करना चाहता है। उसे क्या करना चाहिए? जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी, जहां तक हो सके वार्तालाप सुखद होना चाहिए। पर किसी कारणवश वार्तालाप में मनमुटाव होने लगे तो किसी को दुख पहुंचाने के बजाय अपनी बात सीधे तरीके से कह देनी चाहिए। हरीश को क्या करना चाहिए? क्या हम एक कार्यकलाप के द्वारा ये जानने की कोशिश करें? स्क्रीन पर कुछ वाक्य दिखाए गए हैं। मैं इन्हें जोर से पढ़ूंगी। जब कोई वाक्य शिष्ट लगे तो आपको उचित कहना है और जब कोई वाक्य अशिष्ट लगे तो आपको अनुचित कहना है। क्या आप सब तैयार हैं? मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पर मुझे लगता है कि हमें इस बारे में और बात नहीं करनी चाहिए। अपनी बकवास बंद करो। मुझे लगता है कि अब हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अपना मुंह बंद करो और यहां से चले जाओ। अगर तुमने फुटबॉल के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हें एक घूसा मार दूंगा। हमें इस बारे में अब और कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। बेहतर होगा कि हम किसी और चीज के बारे में बात करें। बहुत बढ़िया। जब कोई बात बिगड़ने लगे तो हमें उस बात को शिष्टता से वहीं खत्म कर देनी चाहिए। बात को खींचने से मनमुटाव बढ़ सकता है। तो किसी वार्तालाप को खत्म करते समय हमें शिष्टता से काम लेना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि रिश्तों में कड़वाहट ना आए। सीधे तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए और किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। आइए फिर से कहें। किसी वार्तालाप को खत्म करते समय हमें शिष्टता से काम लेना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि रिश्तों में कड़वाहट ना आए। सीधे तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए और किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हमने सीखा कि वार्तालाप को कैसे शुरू करना चाहिए, उसमें कैसे शामिल होना चाहिए और कैसे खत्म करना चाहिए। इन बातों पर ध्यान देने से वार्तालाप असरदार होता है और सुखद भी। जो व्यक्ति वार्तालाप कर रहे हों, उनमें कौन से गुण होने चाहिए?
वार्तालाप करने वाले व्यक्ति को खुश मिजाज, मजाकिया, उन्मुक्त, सभ्य, जानकार, सच्चा और रोचक होना चाहिए। आइए साथ मिलकर कहें, वार्तालाप करने वाले व्यक्ति को खुश मिजाज, मजाकिया, उन्मुक्त, सभ्य, जानकार, सच्चा और रोचक होना चाहिए। क्या हम इस सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? अभिवादन करने से, मुस्कुराने से, प्रशंसा करने से, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने से, अच्छा मजाक करने से, सकारात्मक विचार रखने से, सब लोगों की रुचि के विषय पर बात करने से और रोज़मर्रा के जीवन पर बात करने से हमें वार्तालाप शुरू करने में मदद मिलती है। किसी वार्तालाप में शामिल होने के लिए या उसे आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका जवाब विस्तार में देना हो। किसी की बात से सहमत हो सकते हैं या फिर शिष्टता से और दुख पहुंचाए बिना किसी की बात से असहमत हो सकते हैं। किसी वार्तालाप को ख़त्म करते समय हमें शिष्टता से काम लेना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि रिश्तों में कड़वाहट न आए। सीधे तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए और किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। एक अच्छे वार्तालाप में आनंद, मजाक, उन्मुक्तता, शिष्टता, जानकारी, वास्तविकता और रोचकता होनी चाहिए। सत्र का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम कुछ गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें हमेशा याद रहें? प्रश्न 1। आपकी कक्षा में एक नया छात्र आया है। वह बहुत शर्मीला है और किसी से बात नहीं कर रहा। आप क्या करेंगे? जवाब: 1. मैं कुछ नहीं करूँगा या करूँगी। 2. मैं मुस्कुराकर उसके पास जाऊँगा या जाऊँगी और अपना परिचय देते हुए कहूँगा या कहूँगी, नमस्ते, मेरा नाम यह है। 3. मैं उससे ऐसे प्रश्न पूछूंगा या पूछूंगी, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने इस स्कूल में दाखिला क्यों लिया? इत्यादि। प्रश्न 2। आपका दोस्त उत्साह के साथ बता रहा है कि वह कौन सी जगह घूमने गया था। आप क्या करेंगे? जवाब: 1. मैं शांति से उसकी बात सुनूंगा या सुनूंगी। 2. मैं उससे कहूँगा या कहूँगी कि मैं तुमसे पहले वहाँ जा चुका हूँ या चुकी हूँ। 3. मैं उसकी रुचि के अनुसार उससे कुछ प्रश्न पूछूंगा या पूछूंगी और अपने अनुभवों के बारे में भी उसे बताऊंगा या बताऊंगी। प्रश्न 3। आपने एक प्रतियोगिता में भाग लिया था। आप अपने दोस्तों को उस अनुभव के बारे में बता रहे हैं।
वे सकारात्मक प्रतिक्रिया करते हुए आपकी बात सुन रहे हैं। आप इस वार्तालाप को कैसे खत्म करेंगे? जवाब: 1. मैं उनसे कहूँगा या कहूँगी, तुम सबके साथ बात करके बहुत मज़ा आया, धन्यवाद, मुझे अब चलना होगा, नमस्ते। 2. मैं अचानक ही वहाँ से चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। 3. मैं उनसे कहूँगा कि मुझे कुछ काम है और वहाँ से चला जाऊँगा या जाऊँगी। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? आइए सत्र समाप्त करने से पहले आज का गीत गाते हैं। क्या हम शुरू करें? कृपया खड़े हो जाइए। बात कर, हर एक शब्द उपयोगी हो, ऐसी बात कर, तू बात कर। बात कर, बात कर, हर एक शब्द उपयोगी हो, ऐसी बात कर, तू बात कर। बात कर, बात कर, हर एक शब्द से संबंध बढ़े, ऐसी बात कर, तू बात कर। बात कर, बात कर, हर एक शब्द से संबंध बढ़े, ऐसी बात कर, तू बात कर। बात कर, बात कर, मित्रता पूर्वक मधुबानी से बात कर, तू बात कर। बात कर, बात कर, मित्रता पूर्वक मधुबानी से बात कर, तू बात कर। बात कर, बात कर, उमड़ते ख्यालों को बहा कर बात कर, तू बात कर। बात कर, बात कर, उमड़ते ख्यालों को बहा कर बात कर, तू बात कर। बात कर, बात कर, संबंध बढ़ाने मन को खोल कर बात कर, तू बात कर। बात कर, बात कर, संबंध बढ़ाने मन को खोल कर बात कर, तू बात कर। बात कर, बात कर, मीठी तारीफ कर, मधुरता से बात कर, तू बात कर। बात कर, बात कर, मीठी तारीफ कर, मधुरता से बात कर, तू बात कर। हम अगले सत्र में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। क्या हम जवाब जांच लें? पहले प्रश्न के लिए आपकी कक्षा में एक नया छात्र आया है। वह बहुत शर्मीला है और किसी से बात नहीं कर रहा। आप क्या करेंगे? यह जवाब मैं कुछ नहीं करूँगा या करूँगी उचित नहीं है, क्योंकि इससे कोई संकेत नहीं मिलता कि आप वार्तालाप करके नए रिश्ते बनाना चाहते हैं। यह जवाब मैं उससे ऐसे प्रश्न पूछूंगा या पूछूंगी, तुम्हारा नाम क्या है, तुमने इस स्कूल में दाखिला क्यों लिया, इत्यादि भी उचित नहीं है, क्योंकि आप वार्तालाप की शुरुआत मैत्रीपूर्ण तरीके से नहीं कर रहे हैं।
यह जवाब मैं मुस्कुराकर उसके पास जाऊंगा या जाऊंगी और अपना परिचय देते हुए कहूंगा या कहूंगी, नमस्ते, मेरा नाम यह है। उचित है क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि आप सकारात्मक रूप से वार्तालाप शुरू करना चाहते हैं। आपका जवाब क्या है? इस प्रश्न के लिए आपका दोस्त उत्साह के साथ बता रहा है कि वह कौन सी जगह घूमने गया था। आप क्या करेंगे? यह जवाब मैं शांति से उसकी बात सुनूंगा या सुनूंगी उचित नहीं है क्योंकि इससे वार्तालाप एक तरफा हो जाएगा। यह जवाब मैं उससे कहूंगा या कहूंगी कि मैं तुमसे पहले वहां जा चुका हूं या चुकी हूं भी उचित नहीं है क्योंकि इससे आपके दोस्त का उत्साह कम हो जाएगा और वार्तालाप में आनंद नहीं आएगा। यह जवाब मैं उसकी रुचि के अनुसार उससे कुछ प्रश्न पूछूंगा या पूछूंगी और अपने अनुभवों के बारे में भी उसे बताऊंगा या बताऊंगी उचित है क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति का उत्साह बना रहेगा और प्रश्न पूछने से वार्तालाप भी आगे बढ़ेगा। आपका जवाब क्या है? आखिरी प्रश्न के लिए आपने एक प्रतियोगिता में भाग लिया था। आप अपने दोस्तों को उस अनुभव के बारे में बता रहे हैं। वे सकारात्मक प्रतिक्रिया करते हुए आपकी बात सुन रहे हैं। आप इस वार्तालाप को कैसे खत्म करेंगे? ये दोनों जवाब मैं अचानक ही वहां से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, या मैं उनसे कहूंगा कि मुझे कुछ काम है और वहां से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी उचित नहीं है क्योंकि आप शिष्टता से वार्तालाप खत्म नहीं कर रहे हैं। यह जवाब मैं उनसे कहूंगा या कहूंगी, तुम सबके साथ बात करके बहुत मजा आया, धन्यवाद, मुझे अब चलना होगा, नमस्ते, उचित है क्योंकि इसमें आप दूसरे व्यक्ति के प्रति आदर प्रकट कर रहे हैं। इससे आप वार्तालाप को सुखद तरीके से खत्म कर रहे हैं। तो आपका जवाब क्या है? क्या आपके सारे जवाब सही थे? बहुत बढ़िया। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?